दोस्तों, अगर आज अंग्रेज हम पर हुक्मरान होते तो बाजार में सरेआम शराब तो बिकती, लेकिन अदालतों में जज कभी नहीं बिकते। मुअर्रख अगर कमीना न हुआ तो लिखेगा कि एक बार अटक जेल में नवाज शरीफ गया था तो मछरू के काटने के खौफ से डील करके मुल्क से बाहर भाग गया, और आज इसी जेल में एक शेर की भी आमद हुई है। तलहियों के बावजूद भी ये शेर घबराया नहीं, झुका नहीं। जज दिलावर का कमाल फैसला, ऐसा फैसला कि जिसने इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी। गरीब के खून पसीने की कमाई लूट कर एक बगोड़ा लंदन में अय्याशी कर रहा है, लेकिन मुल्क को 1992 में वर्ल्ड कप जितवाने वाला, 3 कैंसर अस्पताल बनाने वाला, गरीब का दर्द रखने वाला आज बिला वजह ही सजा भुगत रहा है। इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल, 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। पीटीआई चेयरमैन सेक्शन 174 के तहत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम करार। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला केस है जिसका तेज तरीन फैसला हुआ है। मजे की बात यह है कि 12:44 पे ये फैसला सुनाया गया। 1:10 पर पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार भी कर लिया। 1:27 पर इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुँच गयी। 1:31 पर पुलिस खान को इस्लामाबाद लेकर रवाना हो गयी। और जज साहब की फुर्तियों के भी क्या कहने, सिर्फ आधे घंटे में 30 सफात पर मुश्तमिल दुनिया का सबसे तेज तरीन फैसला भी लिख दिया। जज दिलावर की बीवी ने ये पहले ही इंकशाफ कर दिया था कि जज हुमायूं इमरान खान का सख्त तरीन सियासी दुश्मन है। वो भारी रिश्वत के एवज इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाएगा और फिर तयशुदा प्लान के मुताबिक बैरून मुल्क भाग जाएगा। जज दिलावर की टाइपिंग स्पीड की भी तारीफ करनी पड़ेगी। जज साहब ने 12 बजे फैसला महफूज किया और 12:30 पर फैसला सुना भी दिया। फैसला 30 सफात पर मुश्तमिल था। मौसूफ ने इतनी तेजी से ये सफात टाइप किए कि पूरी दुनिया के जजेस की आंखें खुली की खुली रह गयी। जिस जल्दी और हड़बड़ाहट में हुमायूं दिलावर ने ये फैसला सुनाया है, उसी जल्दी में इसने बहुत सी गलतियां भी कर दी हैं, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कभी भी कायम नहीं रह सकती। एक पूरी गेम, एक पूरा प्लान तैयार किया गया था। हुकूमत ने जज साहब को पहले ही दाना डाला हुआ था कि छुट्टियों में इस केस का फैसला सुनाओ और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुनाओ। फ्लाइट पकड़ो और बाहर भाग जाओ, पीछे हम सब कुछ संभाल लेंगे और जो कसर बाकी रह गई है वो हम निकाल देंगे। इस बेकार हुकूमत को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि ये मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं, इमरान खान के लिए मुसल्लत हुए हैं, जिन्हें इमरान खान की सूरत में सियासी मौत नजर आ रही है। अवाम किस हाल में है इससे इनको कोई सरोकार नहीं। हमारी हुकूमत का कहना है कि बिजली के लिए सोलर पैनल और यूपीएस अवाम खुद अपने पैसे से लगवाए, पानी का बंदोबस्त खुद करे, बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में तालीम दिलवाए, इलाज भी प्राइवेट अस्पतालों से करवाए, पैसे देकर गली मोहल्ले से कचरा खुद उठवाए, मोहल्ले गली में चौकीदार भी खुद अपना रखें। तो फिर इस बात की समझ नहीं आती कि हुकूमत किस बात का टैक्स ले रही है। क्या अशराफिया का और उनके बच्चों का खर्चा हमने उठाना है? और इस मुल्क के कानून को तो 100 तोपों की सलामी देने का दिल करता है। पता नहीं कानून की ये बड़ी बड़ी किताबें क्यों लिखी गयी। अगर साफ साफ 2 अल्फाज में यही लिख देते कि मुल्क में जो ताकतवर होगा उसी को इंसाफ मिलेगा। अगर फैसल मस्जिद के बाहर को कुल्फी बेचने वाला आ गया तो उसको ऐसी सजा दी जाएगी कि उसकी 7 नस्लें भी याद रखेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 मई को इलेक्शन होगा। हुकूमत ने इस फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही बात इमरान खान की आती है तो पाकिस्तान की सबसे छोटी अदालत का सबसे छोटा जज सिर्फ आधे घंटे में ही कानून की धज्जियां उड़ा देता है। इंसाफ का जनाजा है, जरा धूम से निकले, चोरों के इस मुल्क में जरा घूम के निकले। जज हुमायूं दिलावर को खास मंसूबे के तहत लॉन्च किया गया था। ये एक करप्ट तरीन जज है। 24 करोड़ अवाम ने इस जज के फैसले को मुस्तरद कर दिया है और फैसले को आला अदालत के रूबरू चैलेंज कर दिया है। तोशाखाना केस की आड़ में एक बार फिर से इंसाफ का कत्ल किया गया है। किसी भी केस का फैसला सुनाने से पहले मुलजिम का जज के सामने पेश होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये एक अनोखा फैसला था जिसमें न तो मुलजिम सामने था और न ही वकील। पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर आज हुकूमत में है, जिनकी अगर करप्शन को खोल दिया जाए तो उनको एक बार नहीं 100 बार फांसी हो। और लंदन के भगोड़े की करप्शन इतनी बड़ी है कि अगर उसे कोई बंदे का पुत्र जज सजा दे तो 100 बार संसार और 100 बार फांसी का हुक्म दे। पाकिस्तान के अदल के इस निजाम को देखकर अदल भी शर्मा रहा होगा कि हुकूमत में बैठे बड़े बड़े चोरों के बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल इतनी जल्दी में माफ कर दिए गए कि जैसे उन्होंने जिंदगी में कोई करप्शन की ही ना हो। पाकिस्तान का यही दस्तूर है कि जिसने मुल्क को कौम के लिए सोचा उसे या तो गोली मार दी गई या फिर कानून ने अपने शिकंजे में उसे जकड़ लिया। आखिर हम लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करेंगे। मुल्क के ये दुश्मन ये भी कोशिश कर लें, इस बार भी इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ये सारा ड्रामा एक करप्ट इंसान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर है, जिसने चोरी के पैसे से लंदन में बड़े बड़े फ्लैट खरीदे हैं, उस चोर और डरपोक की दिली तस्कीन के लिए ये सारी राम कहानी तैयार की गई है। किसी ने सच ही कहा है कि लीडर सदियों के बाद पैदा होते हैं। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह जैसों को तो माएं जानबूझकर जाया कर देती हैं। पाकिस्तानी तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चैरिटेबल काम करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स है और वो है इमरान खान। लंदन भगोड़े ने तो सिर्फ अपनी जायदादें ही बनाई है। इसीलिए कहते हैं बेहिस कौम का दिले लीडर का होना भी उस लीडर की सबसे बड़ी सजा है। ये एक ऐसा मैच था जो पहले ही फिक्स कर दिया गया था। जज हुमायूं ने इस केस को उजरत के एवज डील किया है और हैरत की बात यह है कि सिर्फ 5.5 घंटे के बाद जज साहब 6:30 पर फ्लाइट पकड़ते हैं और लंदन भाग जाते हैं। जज साहब ने अपना इस्तीफा आमर फारूक के पास भिजवा दिया है। मौसूफ लंदन जाएंगे, अयाशी करेंगे और इस फैसले के एवज में जो चेक मिला है उसे कैश करके सारी जिंदगी ऐश करेंगे। ये है हमारे पाकिस्तान के जज। पहले तो यही सुना करते थे कि मुलजिम जज के फैसला सुनाने के बाद भागने की कोशिश करते हैं। ये शायद तारीख का पहला केस है जिसमें जज फैसला करने के बाद फौरी तौर पर लंदन भाग गया। पूरा शरीफ खानदान का मैंने जीना हराम या सही किया मैं ना, आप लोग दिल से बताए किया मैं हराम या नहीं। अभी ये बेचारे जज आ रहे लंदन, मेरा आप सबसे वादा है इसका भी मैंने जीना हराम से कर
अगर इस केस की समाअत एक बार फिर से हाई कोर्ट के जज आमिर फारूक ने की तो इससे भी इंसाफ की कोई तवक्को नहीं, क्योंकि ये भी नून लीग के इशारों पे चलता है। जस्टिस आमिर फारूक ने हाथ पांव बांधकर केस जज हिमायूं के हवाले किया था और जज हिमायूं दिलावर ना तो सुप्रीम कोर्ट की परवाह करता है और न ही किसी और अदालत की। वो सिर्फ कागजी कार्रवाई पे यकीन रखता है। पाकिस्तान की अदालतों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। अब समझ नहीं आती कि अवाम जाए तो जाए कहां। अब ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है कि तोशाखाना एक ड्रामा था। जब हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ कोई केस न मिला, कोई पुख्ता एविडेंस न मिला, तो 200 केसेस करने के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ 2 केसेस पे जोर दिया, एक तोशाखाना केस और दूसरा अल कादिर ट्रस्ट। हुकूमत ये भी जानती थी कि इन दोनों केसेस में भी इमरान खान को नाअहल नहीं किया जा सकता। इनके लिए खान को बैलेट पेपर से आउट करना भी जरूरी था, इसीलिए इन्होंने किराए का जज हायर किया और असेंबली तहलील होने से पहले पहले इमरान खान के खिलाफ फैसला सुना दिया। जज दिलावर को फैसला सुनाने की इतनी जल्दी थी कि उसने इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस का इंतजार भी नहीं किया। काश इतनी ही जल्दी अदालतें उस भगोड़े को लंदन से वापस लाने के लिए करती जो सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लंदन भागा था और कहकर गया था कि सिर्फ 4 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। लंदन एवन फील्ड में खुशियां मनाई जा रही है और मरियम नवाज भी अपनी तवाइफों के साथ मुजरा कर रही है। पूछना ये था कि शेर तो अब कैद कर लिया गया है, क्या अब भी लंदन से हड्डी छीनकर भागने वाला पाकिस्तान की तरफ मुंह करेगा या नहीं? मियां साहब पे तो एक फिल्म बननी चाहिए। मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। मियां साहब को जहाज बनाने वाली कंपनी बो के नए मॉडल का इंतजार है। जैसे ही नया जहाज आएगा, मियां साहब भी कसाई के हाथ से बोटी छीनकर भागते हुए पाकिस्तान आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तोशाखाना रेफरेंस था क्या नाज़रीन? ये लंदन प्लान जो था, जो लंदन में एक साजिश हुई थी, खुफिया दौरे और नवाज शरीफ से जो मुलाकातें हुई थी, उसमें यह फैसला हुआ था कि इमरान खान को नाअहल करना है। ना सिर्फ नाअहल करना है, मुतअद्दिद और केसेस भी बनाने। मरियम नवाज ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने यही ऐलान किया था, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, इन पे मुकदमे चलने चाहिए। लेकिन चूंकि फैसला हो चुका था कि इमरान खान को नाअहल करना है, तो आज उस फैसले पे बाकायदा अमल किया गया।